नमस्कार दोस्तों, साइबर सूत्रा में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेरा मंथली रिकैप मई में एसेंशली क्या हुआ। अम, और इसमें जो मैंने एपिसोड में कंटेंट डिवाइड किया है वो इस तरह से कि पैसा किस तरह घूम रहा है, एसेंशली क्या एक्विजिशंस हो रहे हैं, किस टाइप के इंसिडेंट हो रहे हैं, किसको इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और आर्टिकल जो मैंने पढ़े हैं, कुछ नई एनालिस्ट की रिपोर्ट प्रोडक्ट इवैल्यूएशंस के अगेंस्ट, कुछ इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी, और मैंने मई में साइबर सिक्योरिटी के पॉडकास्ट में क्या क्या अपलोड किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मनी यानी एसेंशली पैसा किस तरफ जा रहा है, किस टेक्नोलॉजी में जा रहा है, तो मैंने उसको पूरा ब्रेक डाउन कर दिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, तो उसमें से डोमेन वाइज मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी में क्लाउडफेयर नाम की कंपनी है, उन्होंने बैस्टियन ज़ीरो नाम की एक सीड स्टेज स्टार्टअप है, उसको एक्वायर किया है ताकि वो अपनी वीपीएन की रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन कर सकें। और क्लाउडफ्लेयर का ऑलरेडी सोल्यूशन आता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, ये उसमें इन्हांस करेगा। और ये कम्पीट करेंगे जो टॉप नेटवर्क सिक्योरिटी कंपनी है, जिसमें पेलो आल्टो, ज़ी-स्केलर, फोर्टिनेट वगैरह से। उसके अलावा थ्रेट डिटेक्शन रिस्पांस स्पेस में उसमें पेलो आल्टो ने IBM क्यूरेडार के कुछ SaaS एसेट्स एक्वायर कर लिए हैं। क्यूरेडार अपने सिम सॉक प्रोडक्ट से ले जाना जाता है, और पेलो आल्टो के पास सॉक के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें से उन्होंने SaaS के कुछ एसेट्स एक्वायर किए हैं IBM के। उसके अलावा लॉगरिदम और एक्साबीम नाम की दो कंपनी हैं जिनके सिम और यूएबी सोल्यूशन आते थे, वो मर्ज हो रही हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों कंपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से मर्ज करती हैं और उनके कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होंगे। उसके अलावा बग क्राउड नाम की कंपनी है जिन्होंने एक इन्फॉर्मर नाम की कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि अटैक सरफेस मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। और जो लोग अटैक सरफेस मैनेजमेंट नहीं जानते, वो मेरी पुरानी पॉडकास्ट पे जाके देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों पॉडकास्ट पे अवेलेबल है ये। API सिक्योरिटी की बात करूँ तो Akamai ने नोनेम सिक्योरिटी नाम की एक डेडिकेटेड API सिक्योरिटी कंपनी को ख़रीदा है। Akamai के एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं ऑलरेडी उनकी क्लाउड सर्विसेज के साथ, तो ये उसमें इन्हांस करेगा। आइडेंटिटी सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर आर्क ने वेनाफी नाम की कंपनी को ख़रीदा है कुछ $1.5 बिलियन में, जो कि मशीन टू मशीन सिक्योरिटी के प्रोडक्ट बनाती है। इंटरेस्टिंग यूज़ केस है। मैं जब टाइम अलाउ करता है, जब मेरी रिसर्च फिनिश हो जाएगी, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। अगर अब हम बात करें ब्रांड प्रोटेक्शन और डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन के डोमेन में, तो 3 इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। पहला, प्राइवेट इक्विटी फर्म है एक परमीरा, उसने एक बायोकैच नाम की एक बिहेवियर बायोमेट्रिक्स कंपनी है, उसमें अपने स्टेक बढ़ा दिया है। और ये जो कंपनी है आइडेंटिटी और फ्रॉड के प्रिवेंशन के सोल्यूशन बनाती है। हवेली इन्वेस्टमेंट्स ने ज़ीरो फॉक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, उसको एक्वायर किया है, जिनके थ्रेट इंटेलिजेंस, ब्रांड मॉनिटरिंग, ब्रांड प्रोटेक्शन के सोल्यूशन आते हैं। और उन्होंने रिसेंटली अपना अटैक सरफेस मैनेजमेंट भी का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। साथ ही साथ क्रेन नेक्स्ट ने ऑप्सेक सिक्योरिटी को एक्वायर किया, जिनके ब्रांड प्रोटेक्शन, ब्रांड मैनेजमेंट के सोल्यूशन आते हैं। कंप्लायंस की मैं बात करूं तो डाटा नाम की कंप्लायंस ऑटोमेशन की प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ओक9 नाम की एक कंपनी को ख़रीदा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी ऑटोमेशन में यूज़ करती है, ताकि वो कंप्लायंस और सिक्योरिटी की कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर सके। और डेटा सिक्योरिटी के टर्म्स में टेनेबल ने यूरेका सिक्योरिटी नाम की DSPM, डेटा सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट की कंपनी खरीदी है, जो कि उनकी डेटा सिक्योरिटी की स्टोरी बढ़ाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि DSPM ऑलरेडी काफ़ी लास्ट ईयर से पहले मैंने IBM का एक एक्विजिशन था, फिर पेलो आल्टो ने एक्वायर किया, क्राउडस्ट्राइक ने कुछ एक्वायर किया, तो DSPM के स्पेस काफ़ी हॉट हो गया है। तो और जो लोग नहीं जानते DSPM क्या है, अगेन मैंने एक पॉडकास्ट बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं जाके। अब इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तो मैंने जो पूरा इंसिडेंट्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, बहुत अटैक्स होते हैं, पर मैंने जो नोटेबल है उनको ऑर्गेनाइज़ किया है इंडस्ट्री के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत टाइम बाद एक हैक हुआ है, जिसका नाम है DMM बिटकॉइन, जो कि एक जापानीज़ क्रिप्टो एक्सचेंज है। उन्होंने कुछ $305 मिलियन का लॉस बताया बिटकॉइन का हैक की वजह से। डेल, आप सब जानते होंगे, उनके लैपटॉप्स की वजह से उनको 49 मिलियन कस्टमर्स का एलिजिबली उनका ब्रीच हो गया, जिसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। आईटी कंपनी है एक। मीडिया कंपनीज़ में एक डेटा ब्रीच हुआ है, जिसमें BBC के कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और करंट एम्प्लॉयज़ का कुछ 25,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा लीक हो गया है। रशियन हैकर्स ने यूक्रेन टीवी की ब्रॉडकास्ट को हाईजैक किया, और उसमें अपनी उन्होंने वीडियो प्ले की। ये पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने जब वॉर स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, तब भी उन लोगों ने चालू कर दिया था।
रिटेल इंडस्ट्री की बात करूँ तो टिकट मास्टर नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि बुकिंग के लिए यूज़ करता है, ऑनलाइन बुकिंग, जैसे हम लोग बुक माई शो या और भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं. अगेन जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट, नो एसोसिएशन विद एनी ऑफ देम, कि टिकट मास्टर ब्रीच हुआ है. एक ग्रुप है जिसका नाम है शाइनी हंटर्स, उन्होंने ब्रीच किया और उसमें उससे कुछ कुछ 560 मिलियन टिकट मास्टर कस्टमर्स पे इम्पैक्ट आएगा. एक रेस्टोरेंट है जो कि जिसका नाम है सी फूड रेस्टोरेंट चेन, इन पे एक रैंसमवेयर का अटैक हुआ है. बैंकिंग की बात करूं, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो सैंटेंडर बैंक है जो कि यूरोजोन का सेकंड लार्जेस्ट लेंडर है, उस पर एक साइबर अटैक हुआ है. साथ ही साथ जेपी मॉर्गन का एक डेटा ब्रीच हुआ है जिसमें कुछ 451,000 रिटायरमेंट प्लान मेंबर्स को इम्पैक्ट हुआ है. हेल्थ केयर की बात करूँ तो मल्टीपल ब्रीचेज हैं. हेल्थ केयर पिछले 2 साल से उन पे मैसिव ब्रीचेज हो रहे हैं. तो जो इस महीने मई में हुए हैं उसमें फर्स्ट नेशंस हेल्थ सिक्योरिटी इन ब्रिटिश कोलंबिया, उस पर अटैक हुआ है, उनको कुछ सेंसिटिव हेल्थ इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है. सैन एंटोनियो हेल्थ प्रोवाइडर हैक हुआ है, कुछ 4 लाख पेशेंट्स पे इम्पैक्ट है. मेडिसिक्योर नाम का एक ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, उस पर लार्ज स्केल सेंसिटिव अटैक हुआ है. और लास्टली असेंशन नाम की एक बड़ी कंपनी है, उस पर भी साइबर अटैक हुआ है जिससे उनके क्लिनिकल ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट आया है. तो फेब में मेजर जो अटैक हुआ था वो चेंज हेल्थ केयर पे था, जो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की कंपनी अमेरिका में, और अब बाकी कंपनियों के में भी हो रहा है. पहले भी हो रहे थे लेकिन अभी मैसिवली मे में ज़्यादा इंसिडेंट्स हुआ है. स्टेट और फेडरल की बात करूँ तो रिचलैंड वाशिंगटन में उनकी एक डेटा ब्रीच हुआ है जिससे कि उनकी इमरजेंसी सर्विसेज 911 है उन पे इम्पैक्ट आया है. ये डेंजरस हो सकता है इस तरह की सर्विसेज पे अटैक होना, कि अगर आपके जो हमारे जैसे नॉर्मल सिटीजन उन सर्विस को रीच ना कर पाएँ. मैन्युफैक्चरिंग, निसान का में एक डेटा ब्रीच हुआ है जिससे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर उनके एम्प्लॉयज़ के नॉर्थ अमेरिका में थाउजेंड्स की संख्या में ब्रीच हुआ है. लीगल कंपनीज़ में सिंगापुर में एक ब्रीच हुआ है जिसमें कि सब उस कंपनी ने $1.4 मिलियन रैंसम दिया ताकि वो अपना डेटा वापस एक्सेस कर सके. तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे ब्रीचेस से पॉइंट क्या है. पॉइंट ये कि ब्रीच होते रहेंगे और सबसे ज़्यादा अटैकर्स वहाँ जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है, तो वो मूव करते रहते हैं. और ऐसा नहीं कि वो लार्ज कंपनीज को छोड़ देते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, उनको ब्रीच करने में उन्हें टाइम लगता है और फिर इस इन्फॉर्मेशन को वो अपने पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. आमतौर पे फाइनेंशियल मोटिव होता है, लेकिन अगर कोई और टारगेट है तो जैसे एग्जांपल डेल का लैपटॉप हर कोई यूज़ करना चाहता है, राइट. तो थ्योरेटिकली कोई डेल को ब्रीच कर ले तो उनको उनके कस्टमर्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और रिपोर्ट मैंने देखी हैं उनमें से कुछ मैं अपनी पॉडकास्ट में भी कवर करूँगा डिटेल में. एक ब्लॉग मैं बड़ी एक्टिवली फॉलो कर रहा हूँ, पालो अल्टो का ब्लॉग है जिसमें पालो अल्टो की फायरवॉल का ऑपरेटिंग सिस्टम पैनओएस है, उस पर एक 0 डे वल्नरेबिलिटी थी, तो उस पर वो लोग ट्रैक रख रहे हैं कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन आ रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग रीड. सिमिलरली कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं इस साल. वेराइजन डेटा ब्रीच रिपोर्ट आ गई है. पालो अल्टो ने क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी की रिपोर्ट निकाली है. फोर्टिनेट ने ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप निकाली है सेकेंड हाफ ऑफ 2023 के लिए. सोफोस की एक्टिव एडवाइजरी रिपोर्ट आई है. तो ये सारी रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं. आपको टाइम मिले तो पढ़िए. मैं भी कुछ रिपोर्ट्स की ऑफ कोर्स समरी दूंगा आपको अपने पॉडकास्ट में. साथ ही साथ 3 नए आर्टिकल जो बड़े मुझे इंटरेस्टिंग लगे. एक मैलवेयर बेस्ड स्कैनिंग बढ़ गई है, ये पालो अल्टो ने पब्लिश किया था, कि अटैकर्स किस तरह से जो इन्फेक्टेड होस्ट होते हैं उनसे स्कैनिंग में यूज़ करते हैं. दूसरा, जो माइक्रोसॉफ्ट एपीआई है उसके थ्रू नंबर ऑफ़ अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं. जैसे एग्जांपल एक नया अनडॉक्यूमेंटेड मैलवेयर मिला है जो कि ग्राफ एपीआई को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अंदर कमांड एंड कंट्रोल एक्टिविटी करता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. और जब मैंने इसके बाद ग्राफ एपीआई बेस्ड अटैक्स ट्रैक करना चालू किया तो बहुत सारे मिले. तो इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ज़्यादातर कंपनीज में अप्रूव होती हैं, तो इसीलिए मैलवेयर राइटर्स या साइबर क्रिमिनल्स अप्रूव्ड एपीआईज या अप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ में ही कुछ मिसयूज़ करना चाहते हैं, कोई एक्सप्लॉइट निकाल के. और लास्टली स्नोफ्लेक पे थ्रेट हंटिंग कैसे करें, बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है. और उस आर्टिकल में एक केस स्टडी है जिसमें कि एक थ्रेट एक्टर है, वो स्टोलन कस्टमर क्रेडेंशियल से स्नोफ्लेक डेटाबेसिस से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में. तो उसके अराउंड थ्रेट हंटिंग कैसे करें, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. अगेन इन सबकी लिंक्स मैंने अपने ब्लॉग साइबरमैन सबस्टैक पे डाल दिए. अगर आप सबस्टैक नाम का प्लेटफॉर्म चेक करेंगे तो उस पर मेरा ब्लॉग मिल जाएगा द साइबरमैन के नाम से.
सो लिंक मैं अपनी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज स्पॉटिफाई पे मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन की कैटेगरी में गार्टनर की नई रिपोर्ट आई है, मैजिक क्वाड्रेंट जिसको मैं कहते हैं, एसेंशली वो सारे प्रोडक्ट्स को वेरियस कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इसमें ये 2024 की रिपोर्ट आ गई है। तो इसमें 4 जो कैटेगरीज होती हैं, चैलेंजेस, लीडर्स, नीश प्लेयर्स एंड विजनरीज, इसमें वेंडर्स ऑर्गेनाइज होते हैं। अगेन रिपोर्ट आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, कोई ना कोई वेंडर शेयर कर रहा होता है मार्केटिंग के लिए। तो जिसमें लीडर्स में स्प्लंक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिक्योरॉनिक्स, एक्सामीन। और इंटरेस्टिंग ये होगा कि सर इतने M&A हुए हैं ना सिम स्पेस में, सॉक स्पेस में, तो अगले साल कैसे होगी। तो विल सी, आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू प्लेयर्स। क्लाउड बेस्ड बहुत सारे सिम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उनकी भी कुछ एंट्री होनी चाहिए। फिर नोटेबल वल्नरेबिलिटी, तो चेक पॉइंट के VPN प्रोडक्ट्स हैं, IPsec VPN, रिमोट एक्सेस VPN, मोबाइल एक्सेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे एक 0 डे वल्नरेबिलिटी आई है। उस पर कुछ पे एक हॉटफिक्स अवेलेबल था, लेकिन फिर वो वल्नरेबिलिटी में पता चला, एनालिसिस में पता चला कि एक नई वल्नरेबिलिटी आ गई जिससे पासवर्ड हैशेस को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है चेक पॉइंट के नेटवर्क सिक्योरिटी गेटवेज पे। तो उस पर ट्रैकिंग चल रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन मेरे को ये सब प्रोडक्ट की 0 डे वल्नरेबिलिटी स्टार्ट करने में इसलिए इंटरेस्ट लगता है ताकि पता चले साइबर क्रिमिनल्स किस तरह से सोच रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर नॉलेज। वो किस तरह से आपके एनवायरनमेंट में घुस रहे हैं, तो आप अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स उस हिसाब से बना सकते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ओके। और लास्टली पॉडकास्ट पे मैंने मंथ में API सिक्योरिटी के एपिसोड पब्लिश किए हैं। मैंने एक नया फ्रेमवर्क बनाया जिससे मैं API और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहा हूँ। होपफुली उसका सेकंड एपिसोड और सेकंड ब्लॉक आ जाएगा जल्दी, इस वीक में ही। मैंने एक रेड कैनरी नाम की कंपनी है, उनकी एनुअल थ्रेट डिटेक्शन रिपोर्ट के बारे में बात करी है, उनकी फंडिंग से थी। और यूट्यूब पे एक्सक्लूसिवली इंग्लिश चैनल पे मैंने राइज ऑफ इंडस्ट्रियल मैलवेयर के बारे में एक शॉर्ट कंटेंट बनाया कि इंडस्ट्रियल मैलवेयर किस तरह से एक्टिव हुए हैं 2007 में स्टक्सनेट के अटैक के बाद। तो स्टक्सनेट की वीडियो है, उसके बाद किस तरह से हुआ है। और साथ ही साथ मैंने इंग्लिश चैनल पे जो अपना शॉर्ट का कंटेंट बनाना चालू किया, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के जिसका नाम है आइडेंटिटी सिक्योरिटी। तो मैं क्या करूँगा, एक टॉपिक उठाऊंगा और उसके बारे में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल्स आइडेंटिटी रिलेटेड अटैक्स क्या होते हैं, फिर उनके सोल्यूशंस क्या होते हैं, इसके मैं प्योर जो भी कंटेंट होगा जो करीब 1 महीने से चल रहा है, करीब 50 पीस हो चुके हैं, मैं उस सब पब्लिश कर रहा हूँ ताकि किसी के लिए भी बड़ा आसान हो कंटेंट उठाना और रिवाइज कर लेना क्विकली। विद दैट, थैंक यू सो मच। कीप लिसनिंग, कीप शेयरिंग, फीडबैक देते रहिए, मैसेज देते रहिए, और जो भी आपको लगे हम साथ में सीख सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। थैंक यू सो मच। अगली बार मिलते हैं। बाय।